अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो अगर आप क्रिप्टो में हो। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इवेंट्स का सिर्फ एक वीडियो में बताने लगा हूँ, जो जिन जिन इवेंट्स को मैं दो तीन वीडियोस में कन्वर्ट करके बना सकता था, सिर्फ एक वीडियो में बताऊंगा और आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। ठीक है। मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। बिटकॉइन के एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेजर टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस बन रहा है। स्टेबल कॉइन बैन हो चुका है। ठीक है। शंघाई अपग्रेड इथीरियम का वो होने वाला है। और बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है। आल्ट कॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की डोमिनेंस, बीयूएसडी की डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस, बहुत कुछ है इस वीडियो में। लिहाजा इस वीडियो को आपने एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं शॉर्टकट बनाऊं, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे सिग्नल्स फॉलो किए थे, सुबह के वक्त मैंने दो सिग्नल दिए थे, एक एफ पे और एक मैटिक पे। एफ का तो रेंज हिट नहीं होगी, अभी तक हुई नहीं होगी। मैटिक की हो चुकी है। $1.15 मैटिक की मैंने आपको रेंज बताई थी और मैटिक $1.15 पर हिट हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि मैटिक इमीडिएटली $1.18 तक और इवन $1.20 तक भी जा सकता है। और अभी के टाइम पे मैटिक शायद $1.18 पे होगा। मैटिक से एग्जिट करो, फ़ौरन एग्जिट करो मैटिक से, और एज सुन एज पॉसिबल मैटिक से एग्जिट करो। और नेक्स्ट एंट्री में आपको कैसे बताऊंगा, शॉर्ट वीडियोस में भी बता दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सिग्नल कहाँ पे आते हैं। ये शॉर्ट वीडियोस में बनाता हूँ, 30-30 सेकंड की, 25-25 सेकंड्स की, वहाँ पे बताता हूँ। ये एफ का सिग्नल था और ये मैटिक का सिग्नल था। ठीक है। तो अब ये आपका मैटिक का तो हिट हो चुका है, प्रॉफिट में होगा, निकलो इससे, एग्जिट करो। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ। इस ये जो चैनल है सिग्नल वाला, इस सिग्नल वाले चैनल को आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, एज एट बिटकॉइन यूनिवर्सिटी, तो आ जाएगा। 88 इसके सब्सक्राइबर हैं, इसको बाद में पेड कर दूंगा, फिलहाल फ्री है, इसको ज्वाइन कर लो। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा, मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और हर वीडियो को लाइक किया करो। उसकी वजह बताता हूँ क्यों है। क्योंकि क्रिप्टो पूरी दुनिया में बैन है, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर भी लोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको मेरी वीडियोस नज़र ही नहीं आएंगी। तो यूट्यूब सिर्फ वो वाली वीडियोस शो करता है जिस वीडियोस को आप लाइक करते हो। तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये बंदा खुद अपनी मर्ज़ी से, आल दो के ये कंटेंट इलीगल है, या ये इंडस्ट्री अभी लीगलाइज नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, उसके बावजूद ये बंदा इस कंटेंट को लाइक कर रहा है, तो फिर इसकी खुद की मर्जी है। तो फिर यूट्यूब उस पर अगर आप लाइक कर देते हो तो फिर वीडियो शो करता है। तो आप मेरी वीडियो को, इस वीडियो को भी जो देख रहे हो उसको भी लाइक करो, और हर वीडियो जो शॉर्ट वीडियो स्पेशली ये जो शॉर्ट वीडियोस में शेयर करता हूँ, इनको लाइक कर दिया करो। ठीक है। लाइक करने से ये होगा कि मेरी जो जो भी न्यू शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पे सामने नजर भी आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। सबसे पहले तो मार्केट में जो पैनिक चल रहा है, जो मार्केट क्रैश हो रही है, सब कुछ क्रैश हो रहा है फिलहाल, वो क्यों हो रहा है उसका रीज़न, जो इमीडिएट रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमीडिएट रीज़न जो है वो ये है कि स्टेबल कॉइन BUSD के बारे में एक न्यूज़ आई है कि वो उसको बैन कर रहे हैं। वो उस पर आप BUSD न्यू प्रिंट नहीं हो सकते, इशू नहीं हो सकते। ठीक है। पैक्सोस जो कंपनी है जो स्टेबल कॉइन इशू करती है, वो नहीं, वो उसको मजीद अब प्रिंट नहीं करेगी, उसको इशू नहीं करेगी। अच्छा, वो सैक की तरफ से ये उस पर पाबंदी लगी है। तो उसकी वजह से BUSD के प्राइस में थोड़ा सा आपको क्रैश नजर आया था, यानी आधा सेंट। ठीक है। BUSD आधा सेंट नीचे आया, आ गया था, $0.9950 पे आया था। इस वजह से सारी मार्केट क्रैश हुई है और BNB के प्राइस पे क्रैश हुई है। मैं आपको अभी वीडियो में वो चीज़ दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कि मैंने ऑलरेडी आपको ये न्यूज़ दी हुई थी कि BUSD पे जो इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई है, सैक पैक्सोस कंपनी पे जो इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई थी BUSD के हवाले से, ठीक है, स्टेबल कॉइन्स के हवाले से, तो उसमें फिर BNB भी क्रैश होना था। मैंने BNB का आपको सिग्नल भी दिया था कि BNB के पे लिमिट लगा के रखो, $270 के अराउंड लगा के रखो। ठीक है। ठीक है। लेकिन BNB क्रैश हुआ है, लेकिन उतना नहीं क्रैश हुआ, फिर भी काफ़ी अच्छा खासा क्रैश हुआ है। और तकरीबन कह सकते हो $288 तक आया है। ठीक है। मैंने वैसे $270 का कहा था, लेकिन इससे इस पे BNB में आपने एंटर नहीं होना। और मैटिक पे मैंने एग्जिट करने का क्यों बोला है उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। उसका एक रीज़न है, स्पेसिफिकली वो मैटिक के हवाले से ही है। ठीक है। 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो शेयर कर देता हूँ। पहली न्यूज़ ये है कि वो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैक्सोस फेसिंग सैक लॉ सूट अवर बाइनेंस USD रिपोर्ट। तो सैक की तरफ से जो ये क्रैकडाउन हुआ है पैक्सोस पे, ये बेसिकली स्टेबल कॉइन इशू करने वाली कंपनी है, जो ये कंपनी BUSD भी इशू करती है और एक दो और स्टेबल कॉइन भी इशू करती है। उन सब पे पाबंदी लग चुकी है। ठीक है। अब BUSD मजीद इशू नहीं होंगे, मजीद प्रिंट नहीं होंगे, जो आ चुके हैं मार्केट में वो आ चुके हैं बस। एक दूसरी न्यूज़ है, वो भी इसी के रेलिवेंट है। ठीक है। ये रूटर जो अमेरिका की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये जारी हुई है, बाइनेंस स्टेबल कॉइन बैकर ऑर्डर टू स्टॉप इशूइंग टोकन। तो ये उसी के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ है BUSD। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दिन पहले बता चुका हूँ, वो इथेरियम के हवाले से है। इथेरियम सेट्स फेब्रुअरी डेट फॉर
सिपोलिया टेस्ट नेट्स टू गेट शंघाई हार्ड फोक। तो इथेरियम का एक टेस्ट नेट लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद मार्च में ये बेसिकली ये जो टेस्ट नेट्स की डेट है ये 28 फेब बताई जा रही है। जबकि जो इथेरियम का जो जो बेसिकली विड्रा की जो अपडेट है, जो स्टेक होंगे, ठीक है, इथेरियम बहुत सारे, और इथेरियम की जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो तकरीबन 60 मिलियन इथेरियम की बताई जा रही है इथेरियम में, ठीक है। और डॉलर्स में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर के अराउंड ये बन रहा है। और वो ये टोकन तकरीबन 4-5 साल से लोगों ने इथेरियम स्टेक में लगाए हुए थे, जब इथेरियम की प्राइस $500 थी, ठीक है। अब इथेरियम ये अनस्टेक होंगे, और वो लोग जब अनस्टेक होंगे तो जितने भी लोगों के पास वो इथेरियम होंगे, वो इथेरियम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब $40 बिलियन के इथेरियम है, उसमें से अगर $20 बिलियन भी सेल हो जाए तो सोचिए मार्केट में क्या हो जाएगा। अब आपने पैनिक नहीं होना, मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ, कंक्लूजन आपको दूंगा इस पूरी स्टोरीज का। आप बस खबरें सुनते जाएं, उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा, उस कंक्लूजन को आपने लाजमी सुनना है। अब इथेरियम के हवाले से एक और खबर है। ये खबर बैंक का जेपी मॉर्गन, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है, बिटकॉइन का होल्डर भी है, इसकी तरफ से खबर है कि जेपी मॉर्गन एस्टिमेट्स इथेरियम शंघाई अपग्रेड माइट ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स टू स्टेक इन द प्रोटोकॉल। अब इनका ये कहना है कि इथेरियम का जो शंघाई अपग्रेड होगा उसके बाद उससे भी ज़्यादा इथेरियम स्टेक पे लगेंगे, ठीक है। तो इनका ये कहना है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इथेरियम की प्राइस, आप पैनिक ना हो, इसलिए अभी ही बताने लगा हूँ आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि इथेरियम अगर $1500 पे ट्रेड हो रहा है तो एकदम से $3000 पे चला जाए। मतलब अगर ऐसा होता है, यानी अगर लोग एक जो अनस्टेक इथेरियम होंगे उनको सेल ना करें, दूसरा और भी उससे भी ज़्यादा स्टेकिंग में लोग आ जाएं, ठीक है, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सैक ने एक डिसीजन सैक की तरफ से आया था, और वो एक एक्सचेंज है, क्राकन एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिका की तीसरी बड़ी एक्सचेंज है वो, ठीक है, क्रिप्टो की। उस पे उन्होंने एक पाबंदी लगाई है कि आप ये जो स्टेकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं इसको बंद करें। उन्होंने स्टेकिंग की सर्विसेज बंद कर दी, पर प्लस उस पर $30 मिलियन का फ़ाइन भी लगाया, और उन्होंने वो फ़ाइन भी पे कर दिया है। सेम एज कॉइन बेस पे भी उन्होंने ये स्टेकिंग की सर्विसेज को बंद करने का उन्होंने बोला है, जबकि कॉइन बेस ने ये डिसीजन किया है कि हम इसको डिफेंड करेंगे, जिस तरह XRP ने अपना डिसीजन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट जो है डिफेंड किया था, इसी तरह कॉइन बेस ये कह रहा है कि वो डिफेंड करेंगे अपने केस को, और वो स्टेकिंग की सर्विसेज को बैन नहीं होने देंगे। अब ये एक वॉर स्टार्ट हो गया है SEC अगेंस्ट एक्सचेंजेस, ठीक है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है उसकी अगेंस्ट दूसरी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ये सिचुएशन है स्टेकिंग बैन वाली, ये बाइनेंस तक भी आ सकती है। अगर बाइनेंस पे ये चीज़ आ जाती है तो फिर एक और भी एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी। आगे आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ, फिर आपको एक कंक्लूजन ओवरऑल दूंगा। एक पुरानी खबर दे रहा हूँ, इतनी भी पुरानी नहीं है, अभी ये वैलिड है, ठीक है। ये कल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, पुरानी इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी एक दफ़ा बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ में बताई थी कि रिच डैड पुअर डैड ऑथर अलर्ट्स बिटकॉइन BTC क्रैश ऑन वैलेंटाइंस डे, यानी 14 फेब जो कल आ रहा है उसको उस डेट को बिटकॉइन क्रैश हो सकता है। अब कल क्या होने वाला है, कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? कल का दिन इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कल यूएस का CPI डाटा आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPI डाटा जो है ना बेसिकली वो ना सिर्फ मंथली आ रहा है बल्कि ईयरली भी आ रहा है, यानी 2022 का पूरा ओवरऑल जो CPI एक रिपोर्ट है वो उसका डाटा भी आएगा, और प्लस मंथली भी आएगा। मंथली वो वाला आएगा जो जनवरी का था, क्योंकि जो डाटा वो आता है जो लास्ट मंथ का होता है। तो जनवरी का जो ओवरऑल सिचुएशन रही है CPI, जो उसके जो नंबर्स हैं, जनवरी के CPI नंबर्स भी आएंगे, प्लस 2022 के ओवरऑल जो एनुअल जो CPI नंबर्स हैं वो भी आएंगे। तो कल का दिन 14 फेब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो इसके बुक के ऑथर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये बेसिकली बिटकॉइन के होल्डर भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट या ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट हैं वो क्रैश हो सकती हैं 14 फेब यूएस का CPI डाटा आने के बाद। मतलब उसके बाद उनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि सारी फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं और बिटकॉइन भी होगा। लेकिन उन्होंने ये बात साथ बोली है कि सबसे जल्दी जो रिकवर होगा वो बिटकॉइन ही होगा, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि डेथ क्रॉस किस टाइम फ्रेम में आ रहा है। तो बिटकॉइन में डेथ क्रॉस बन चुका है, पर ये बन चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस बन चुका है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है वीकली, और ये डेथ जब इसमें होता क्या है, जब 50 मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में बन चुका है। एक चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि कुछ दिन पहले बिटकॉइन गोल्डन क्रॉस बना है। गोल्डन क्रॉस एक बुलिश साइन होता है, और गोल्डन क्रॉस 1 डे टाइम फ्रेम में बना था, ठीक है। और गोल्डन क्रॉस इतना मेरे हिसाब से 1 डे टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना वीकली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये डेथ क्रॉस बना है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है बिटकॉइन के लिए। इससे पहले जो वीकली टाइम फ्रेम में जो डेथ क्रॉस बना था वो 2015 में बना था। भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 42.3 से 41.8 पे आ चुकी है, यानी गिर चुकी है थोड़ी सी।
इथेरियम की डोमिनेंस 18.8 से गिरकर 18.2 पे आ चुकी है। ओवरऑल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट जो है वो 2% लास्ट 24 आवर्स में गिरी है और इस वक्त टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है, $999 बिलियन पे आ चुकी है। इस वक्त जो आप डोमिनेंस देख रहे हो ये आप देख रहे हो BUSD की डोमिनेंस, ठीक है। जो स्टेबल कॉइन है उसकी डोमिनेंस गिरी है। क्यों गिरी है? क्योंकि जब इसकी प्राइस थोड़ी सी क्रैश हुई है, इवन BNB की प्राइस क्रैश हुई है, इसके बारे में नेगेटिव खबर जब आई है तो लोगों ने अपने BUSD कन्वर्ट कर लिए हैं USDT में। आपको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास BUSD है तो आप उनको USDT में कन्वर्ट कर लो या USDC में कन्वर्ट कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जो आप डोमिनेंस देख रहे हो ये है USDT की डोमिनेंस, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में, और ये सीधा पंप कर चुकी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि लोगों ने पैसा एक तो जब मार्केट क्रैश हुई है तो लोग बिटकॉइन से भी निकले और आल्ट कॉइन से भी काफ़ी सारे लोग निकले हैं। तो जब निकले तो उन्होंने पैसा कन्वर्ट किया USDT में। एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है कि जो BUSD से लोगों ने USDT में पैसा कन्वर्ट किया है उसकी वजह से भी USD की डोमिनेंस इंक्रीज हो चुकी है। ये बेसिकली आल्ट कॉइन की डोमिनेंस है। आल्ट कॉइन की डोमिनेंस आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों से, बल्कि लास्ट 2 दिनों से क्रैश 560 बिलियन से क्रैश होके तकरीबन 530 बिलियन तक गिरी है, लेकिन इस वक्त 540 बिलियन के अराउंड है। यानी तकरीबन $20 बिलियन निकले आल्ट कॉइन की मार्केट से। लोगों ने पैसा निकाला है, आल्ट कॉइन की मार्केट से पैसा निकला है इतना, तो आल्ट कॉइन की डोमिनेंस भी फिलहाल गिर रही है। ये बिटकॉइन की डोमिनेंस है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी लास्ट 2 दिन में $372 बिलियन से क्रैश होकर $353 बिलियन पे आ चुकी है। अराउंड आप कह सकते हो $20 बिलियन तकरीबन BTC की मार्केट से भी निकला है, अलोन BTC की मार्केट, ठीक है। ये BNB की डोमिनेंस है और BNB में 49 बिलियन से क्रैश होके 45 बिलियन पे आया, यानी तकरीबन 3 से 4 बिलियन BNB की मार्केट कैप से भी निकला है, ठीक है भाई। चलते चलते एक शिबा इनो की भी न्यूज़ दे देता हूँ। शिबा इनो आप देख सकते हो, इसकी जो भी प्राइस चल रही है, कल 14 फेब है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल शिबेरियम लॉन्च होगा। कभी भी नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में तो होना भी हो तो नहीं होगा। क्यों? इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट है, और इस तरह की सिचुएशन में तो शिबा को कभी वो शिबेरियम को लॉन्च करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो कैश करना है कि शिबेरियम लॉन्च होने से उसमें हाइप आए, लोग शिबा में लोग बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आए, ऐसी सिचुएशन में तो आएगी ही नहीं कभी भी। तो शिबा कंफर्म डिले है कल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि कल हो ही नहीं सकता कभी कि कल की डेट में शिबेरियम लॉन्च हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसको भी कल भूल जाएं आप भाई। ओवरऑल इन सारी खबरों का कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको अपनी कंडीशन बताने लगा हूँ कि मैं इस वक्त किस सिचुएशन में हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आप अपनी सिचुएशन को फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा। बेसिकली मैं GRT एक कॉइन था जिसमें मैंने एक एंट्री ली थी। एंट्री मैंने कहाँ पे ली थी वो मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। मैंने तकरीबन $19.50, ठीक है, यानी 20 सेंट से आधा सेंट नीचे 0.1950 के अराउंड मैंने इस पे एंट्री, और इस वक्त इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.1450। और ये कॉइन है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉल्यूम के लिहाज से नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट पे आने वाला कॉइन है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, ठीक है, मैं इसकी आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। इस पर शायद कुछ और लोग भी हों। तो ये कॉइन पंप कहाँ से हुआ था? ये कॉइन 12.50 12.5 सेंट पे, यानी इस जगह से ये कॉइन पंप हुआ था, ठीक है। यहाँ से एक बड़ी इसमें एक मूवमेंट आई थी और ये सीधा तकरीबन 23-24 सेंट पे चला गया था एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर यहाँ से। अब इसकी जो सपोर्ट बन रही है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई हुई है ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 0.1259। ये जो इससे नीचे अगर आता है तो आप इसमें यानी कि मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें अगर एक्यूमुलेट करना चाहो तो इससे नीचे आए तो आप करोगे, और मेरे हिसाब से अगर ये रुकने वाला है तो तकरीबन 11-12 सेंट के बीच में ही ये रुकेगा। यानी ये वाली जो मैंने लाइन आप लोगों के सामने बनाई हुई है, ये वाली ये इस लाइन के अराउंड जो है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है। फिर यहाँ से ये जब मार्केट्स की सिचुएशन बेहतर होगी तो ये भी पंप करके यहाँ से $0.18 से ऊपर फिर जाएगा, और आप लोगों की एंट्री इस पे थी 0.1750, ठीक है। तो कितनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप इसमें स्टक हो, इस कॉइन में या किसी भी अच्छे आल्ट कॉइन में स्टक हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप वेट कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, होल्ड कर लो अगर स्पॉट में हो तो। अगर बुरे हालात भी बन जाते हैं मार्केट के, तो मार्केट की सिचुएशन 1 मंथ के अंदर या 3-4 वीक्स के अंदर जो है ना नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। 4 वीक्स का टाइम आप कंसिडर कर सकते हो कि 4 वीक्स के अंदर मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, और ऑल्ट कॉइन्स में दोबारा रैलीज आएंगी, और आपकी जो भी एंट्री प्राइस है आप उसमें वापस आप यानी आप उसमें इससे बाहर निकल आ जाओगे, ठीक है। अब कल की डेट का क्या है? कल देखें कल CPI डाटा आ रहा है। CPI डाटा अगर पॉजिटिव आ जाता है ना, पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर मुझे लगता है कि मार्केट्स रिकवर कर जाएंगी। बिटकॉइन अगर वापस से
इतना सीपीआई डाटा इस तरह का आ जाता है कि बिटकॉइन अगर $22,500 $600 को क्रॉस कर जाता है और $23,000 के राउंड चला जाता है, तो उस सूरत में आल्ट कॉइन्स की जो आपकी एंट्रीज जहाँ पे आप फंसे हुए हो तो आप उनको रिकवर कर लोगे, वो आपकी पॉजिटिव में आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी जैसे जीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो जीआरटी $0.18 से ऊपर चला जाएगा, यानी बेहतरी आ जाएगी इसमें। तो अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वैसे आप अपना खुद रिस्क मैनेज करोगे, आपको खुद पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये चैनल फ्यूचर ट्रेड के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, और स्पॉट भी इस तरह से कि अच्छे कॉइन में एंटर हो, और अगर आपकी ट्रेड गलत चली जाए तो फिर उसको ये समझ के होल्ड कर लो कि आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो। समझ गए हो बात को? यानी आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन अगर इन केस आप स्टक हो जाते हो किसी कॉइन में, जैसे मैं हो गया हूँ, तो आप फिर वेट कर सकते हो। फिर आप अपने माइंड में ये सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लेता हूँ, चलो 1 महीना लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, मेरा रिकवर तो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, मैंने उसको लॉस में सेल नहीं करना। तो आपने ऐसे कॉइन में ही नहीं जाना कि जिसको आप फिर लॉन्ग टर्म होल्ड ना कर सको। ठीक है, अब मैटिक के हवाले से मैंने आपको एक बात बतानी थी। अब इथीरियम अब लेयर इथे बेसिकली लेयर 2 पे जो बने हुए कॉइन्स हैं जितने भी, ठीक है, यानी कि जैसे मैटिक हो गया, इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं जो इथीरियम की लेयर 2 पे बने हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे कॉइन अगर इथीरियम सेल ऑफ होता है, इथीरियम की जो अपडेट है, शंघाई अपग्रेड वाला सिलसिला है, अगर वो चीज़ होती है, वो डेवलप होती है, उसी तरह नेगेटिव पर्सपेक्टिव में डेवलप होती है, और इथीरियम अगर सेल ऑफ होता है जब वो मार्च में, तो ऐसी सूरत में ये जो मतलब मैटिक और इस तरह के जितने भी कॉइन है ये भी हो सकते हैं। तो मैटिक आपको अंडर $1 नज़र आ सकता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैटिक, जो मैंने आपको मैटिक की परफेक्ट एंट्री बताई थी, एक सेकंड, अब मैंने आपको मैटिक की कॉल दी थी $1.15 पे ये जाएगा, विक बनेगी और उसके बाद वापस से जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 1 घंटे के अंदर ये रिकवर हो जाएगा। अब ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है, आप देख सकते हो। जब ये विक बनी के 15 सेंट पे गया, 1.15 सेंट पे गया, तो उसके बाद कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 4 कैंडल्स मतलब 1 घंटा, और 5 6 7 8 और 2 घंटे। मैंने वैसे आपको मैक्स टाइम 1 आवर का बताया था कि 1 आवर के अंदर ये आपको $1.18 के ऊपर नजर आएगा। आप देख सकते हो, वन आवर तो नहीं, लेकिन 2 घंटे के अंदर आपको ये $1.18 पे वापस नजर आया। ठीक है, ये एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें, ठीक है, कि ये आप देखें यहाँ पे ये $1.18 यहाँ देखें, ठीक है, ये 1 पॉइंट यहाँ तक गया और फिर वहाँ यहाँ से $1.18 पे, यानी 3 सेंट का फ़र्क। तो ये आपने यहाँ पे, मैं अब आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने मैक्स भी इसकी एंट्री ली होगी तो $1.15 पे ही ली होगी ना, क्योंकि मैंने इसकी जो रेंज बताई थी 1.15 बताई थी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे एग्जिट करो, क्योंकि ये इससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, और इवन अब इसकी अगर अब रेंज अगर देखूँ भाई, अब अगर इसकी मैं रेंज बताऊँ तो इसने कौन से एरिया में ज़्यादा देर इसने कंसोलिडेट किया था, वो ये एरिया था। ठीक है, अब इस एरिया के बाद इसने एक पंप लिया था। अब मेरे हिसाब से ये जो वापस आएगा वो इसी एरिया में आएगा। तो उस अब मैं इसको जो देख रहा हूँ 0.95 डॉलर, ठीक है, सही कह रहा हूँ, मैटिक $0.95। और मैंने आपको ये लॉन्ग टर्म के सबसे पहले ही बोला हुआ था कि मैटिक अंडर $1 आएगा, तो $0.95 की रेंज है। आप इससे ऊपर की एंट्री ना लेना, आपके लिए रिस्की होगा। अगर इससे ऊपर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अगर आपने $1.30 पे भी बाई किया हो तो होल्ड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया। अब ये जो सिनेरियो बनने वाला है ना, जो जिसमें ये अंडर $1 आएगा, ये हो सकता है ऐसा, और ये सिनेरियो वैलिडेट कब तक रहेगा? ठीक है, मतलब ये अगर ऐसा हो भी जाता है तो 1 मंथ तक इस रेंज में रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद रिकवर करके हो सकता है एक दिन के अंदर ही आपको $0.95 से वापस पंप मारे और सीधा $1.30 से भी ऊपर चला जाए। तो आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो, आपने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में $1.20 पे एक्यूमुलेट किया है, $1.30 पे एक्यूमुलेट किया है, या इवन $1.35 पे एक्यूमुलेट किया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये मैं सिर्फ मैटिक के बारे में ये बात नहीं बोल रहा, इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने लॉन्ग टर्म में बाइंग की है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बाइंग किया, चाहे वो आपने डॉट में की है, आपने किसी भी अच्छे कॉइन में किया, लिंक में की है आपने, या अब मेरे माइंड में कुछ अच्छे कॉइन्स नहीं आ रहे, एटम में आपने की है, या फिर मैटिक में की है, मतलब इस तरह के कॉइन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इथीरियम में किया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म का सोच के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इथीरियम लॉन्ग टर्म का सोच के आपने $1700 पे भी बाई किया है, होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो उसमें फोमो में आकर आपने सेल नहीं करना। अब लास्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आप इस वक्त यूएसडीटी में हो और आप प्रॉफिट में आपने एग्जिट कर लिया है ऑलरेडी, तो आप वेट करो, अब कल के दिन का वेट करो। उससे पहले आप ना तो फ्यूचर ट्रेड में जाओ, ना कोई स्पॉट की रिस्क की बाइंग करो। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप आल्ट कॉइन्स में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप मेरी तरह की सिचुएशन में हो तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ जीआरटी 10 सेंट पे भी चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है वापस ये जीआरटी ऐसा कोई ना कि 30 सेंट पे भी जा सकता है,
तो मुझे वो टेंशन नहीं है, और मेरी बाइंग है वो 19 सेंट पे है, तो टेंशन, और अभी करंट प्राइस इसकी 15 सेंट पे चल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि किसी भी अच्छे कॉइन में हो ना, तो आप ये माइंडसेट रखो मेरे वाला, ठीक है। एक बात, अगर आपने BUSD होल्ड करके रखे हुए हैं तो BUSD को आप कन्वर्ट कर लो USDT में, ये आप कर लो, कोई पता नहीं है BUSD क्रैश हो सकता है, और क्रैश अगर होता है तो वो BUSD क्रैश होकर मतलब 90 सेंट पे चला जाइए, कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन हो जाए तो एक बड़ी बैड सिचुएशन हो जाएगी। लिहाजा आप, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेहतर है कि आप इसको USDT में कर। आखिर में बस ये बताने लगा हूँ कि अगर मार्केट क्रैश होती है तो अगर वो लोग जिनके पास USDT हैं, स्टेबल कॉइन ने रखे हुए और वेट कर रहे हैं मार्केट क्रैश हो और हम नीचे से बाइंग करें, वो आप उनको कौन से कॉइन बाय करने चाहिए। उससे पहले एक बात ये बता दूं कि मैं 6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको ये बोला था कि 6 दिन ट्रेडिंग ना करो। वैसे उस पर मैंने खुद भी इतना अमल नहीं किया, इसी वजह से मैं एक समझ लो कि मेरी एक ऊपर से एक एंट्री में फंसा हुआ हूँ। तो मैंने ये कहा था कि 6 दिन ये छोड़ दो, ये 6 दिन रिस्की हैं, इसमें काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती हैं क्रिप्टो में। तो ये चीज़ थी, तो ये यही वजह थी। अगर 6 दिन, अब जिसने वो मेरी बात मानी होगी, तो हालांकि तो मैंने खुद भी अपनी बात नहीं मानी, कि अगर किसी ने मेरी मानी होगी तो वो आज सेफ होगा, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में जिन लोगों के पास USDT होते हैं, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा सीक्रेट ऑफ USDT, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, उसको आपने लाजमी देखना है। तो बाकी है कि अच्छा, कौन कौन से कॉइन में अगर मार्केट क्रैश होती है, मतलब इतनी क्रैश हो जाती है कि अभी 21,600 पे है ना, तो 19,500 पे चली जाती है, यानी $2,000 नीचे आ जाती है। तो आपने कौन से कॉइन को, कुछ लोगों का होगा कि एक्युमुलेट करें आप कॉइन्स, तो कौन से करने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ ईजिली, विदाउट टेंशन, जिसमें आपको टेंशन ना हो, एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है। डॉट, ठीक है, पहले नंबर पर आपने इसको कंसिडर करना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने करना है मैटिक को, ठीक है, मैटिक को लाजमी कंसिडर करना है। ये जो मैंने सारी मैटिक की स्टोरी आपको सुनाई है वो अपनी जगह, लेकिन मैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर आपको मैटिक अंडर $1 नज़र आता है, यानी 95 सेंट पे आता है नज़र, ठीक है, आप मैटिक एक्यूमुलेट करना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कॉइन आपको एक बताता हूँ, FTM, ठीक है, FTM पे नज़र रखना, FTM को मिस ना करना। ये आप देख सकते हो FTM, ठीक है, इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.43, और मैंने आपको इसकी सुबह रेंज बताई थी 0.36। उस रेंज को भी कैंसिल कर दो, ठीक है, उस रेंज पे भी बाई नहीं करना। अगर आपको इसमें अगर मार्केट क्रैश होती है तो ये आपको 32 सेंट पे नज़र आ सकता है, 30 सेंट पे भी नज़र आ सकता है। तो अगर 30 सेंट से नीचे आपको नज़र आता है ना, तो अगर बिटकॉइन 1,000 या $2,000 डंप होता है, तो ये 30 सेंट से अगर आपको नीचे नज़र आता है, इसको FTM को कर सकते हो, बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा और रिकवर बहुत जल्दी करेगा। अच्छा, कौन से कॉइन क्रैश होने के बाद कौन से कॉइन सबसे जल्दी रिकवर करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैटिक सबसे जल्दी रिकवर कर सकता है, सॉरी, मैटिक, FTM ये जल्दी रिकवर करेंगे। और उसके अलावा अच्छा, एक और कॉइन आपको बता देता हूँ, GRT भी कंसिडर कर सकते हो, कि अगर आप उसको, मतलब लेट्स सपोज कि आपको बहुत अच्छा कोई सिनेरियो मिल जाता है, आपको 10 सेंट की रेंज में मिल रहा है GRT, ठीक है, या आपको 11 सेंट की रेंज में मिल रहा है, और मार्केट में एक जो बुरी नेगेटिव डेवलपमेंट होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद का सिनेरियो बता रहा हूँ। फिर ऐसे टाइम पे आप GRT को भी देख सकते हो, ठीक है, या GRT की एक लिमिट लगा लो, वैसे एक लॉन्ग टर्म बड़ी लिमिट लगा लो, 9 सेंट पे या 8 सेंट पे हिट कर जाती है तो वापस पंप होकर 10 सेंट पे आएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है, 10-20% का प्रॉफिट उसी वक्त आपको मिल जाएगा। उसके अलावा लिंक पे भी आपने नज़र रखनी है, लेकिन एक कॉइन रह गया जो बताना भूल गया हूँ, TWT। मैंने ये आपको कॉइन किस सिचुएशन में बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ कि जब एक्सचेंजेस पे क्रैकडाउन हो रहा हो, एक्सचेंजेस के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ हो, जैसे आज BUSD की जो खबर है वो किससे लिंक करती है, वो BNB से करती है। BUSD BNB किसका ये दोनों किसके हैं, समझ लो एक तरह के बाइनेंस के, ठीक है। तो बाइनेंस के हवाले से ये नेगेटिव खबर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब थोड़ी सी अगर स्टोरी डेवलप होती है तो लोग बाइनेंस से शायद फंड्स समटाइम निकालना शुरू कर देते हैं, या कोई और नेगेटिव न्यूज़ किसी और एक्सचेंज के बारे में आ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो कॉइन पंप करता है वो ट्रस्ट वैल्ड होता है, क्योंकि लोग एक्सचेंजेस से जब पैसा निकालते हैं तो ट्रस्ट वैल्ड में डालते हैं। तो TWT को आप इस पर्सपेक्टिव से अपने माइंड में रखना। अगर सिचुएशन इस तरह की बन रही हो तो आपने खुद समझ जाना है कि आप TWT में होल्ड करने का वक्त आ चुका है। तो TWT होल्ड करोगे तो ईजिली, बहुत, अभी तो ये बहुत अच्छी रेंज में आया हुआ है, इससे भी नीचे जा सकता है। मार्केट जैसे से पता क्रैश होंगी तो ये भी क्रैश होगा। तो आपको अगर लेट्स सपोज के $1 का मिल रहा हो, 90 सेंट का मिल रहा हो, तो इसमें आपने, और मार्केट की एक्सचेंजेस पे बुरा क्रैकडाउन हो रहा हो, तो ऐसे में आपने इसको देख लेना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर करना, बहुत मुश्किल से ये रिसर्च वीडियो बनाई है। और बाकी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।